नमस्कार सब साथियों को। बहुत सारी बातें विपुल जी ने कही, तन्मय जी ने कही, मैं बड़े प्यार से सुन रहा था और कुछ बातों को एड्रेस करूंगा, उसके बाद टॉपिक पे आऊंगा। कहा गया है कि भाई ट्राइब्यूनल्स अपने बहुत टाइम ले लेते हैं, कोर्ट्स में बहुत लंबा समय लगता है। विपुल जी ने जिक्र किया कि बुलडोजर का काम चलता है, एनकाउंटर के लिए लोग खुश होते हैं। ये सब गलत है, मैं मानता हूं, मगर मूल कारण पे हम कभी टच तक नहीं करते। मूल कारण है कि अपनी जुडिशियल सिस्टम फेल हो रही है, और जुडिशियल सिस्टम इस बलबूते पे चल रही है कि हम जितना भी टाइम ले लें। आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन का रोज अपना चीरहरण होता है भारत के कोर्ट्स में। एक सिंपल एक आपको उदाहरण दे दूं, यूरोप की कोर्ट्स एवरेज टाइम केस निकाल का 6 महीना है, या 6 महीने से थोड़ा कम है। भारत में वो एवरेज टाइम उससे 30 महीना है, 5 गुना ज्यादा। और वो एवरेज टाइम भी सही कहानी नहीं कहता है, क्योंकि जो वीक है, जो अशक्त है, जिसके पास बहुत शक्ति नहीं है, जो गरीब है, वो पिसता है। और हम इस पे बात तक नहीं करते। न कोर्ट्स बात करती है, न कोर्ट्स की, न एक चीफ जस्टिस मैंने नहीं देखा है जो ये कहे कि इतने टाइम में हम कम कर देंगे। और यही कैंसर अपने ट्राइब्यूनल्स को फैल चुका है। इंफॉर्मेशन कमीशन ये सब सोचते हैं कि हम भी जज के जैसे हैं भाई, हमें भी उतना ही गहन काम करना है, तो हम जितना टाइम ले ले। टाइम का कोई मतलब नहीं है, जबकि ह्यूमन बीइंग की लाइफ मॉर्टल है। 50 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल तो बहुत हो गया। उसमें 5-10 साल आदमी खुश जाता है इसी चीज चक्कर में। दूसरी एक बात कही गई प्राइवेसी की और पुट्टस्वामी जजमेंट की विपुल जी ने। मैंने भी पूरा जजमेंट पढ़ा है। मैं ढूंढ रहा था गाइडेंस की, किसको प्राइवेसी कहे। बहुत सारी फिलसूफी है, बहुत सारी थियरी है, मगर 9 जजेस ने बैठ के ये नहीं तय किया कि भाई ये 25 चीजें प्राइवेसी के डोमेन में आएंगी, या 50 चीजें आएंगी, या 10 चीजें आएंगी। इंडिकेटिव तो कम से कम देते हैं, उसके बदले तो खड़ग सिंह और आर राजगोपाल में सुप्रीम कोर्ट ने पहले कुछ तो उसका दायरा नक्की किया। सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टस्वामी में कोई दायरा ही नहीं तय किया है। क्या प्राइवेसी होगा? पुट्टस्वामी जजमेंट कहता है इट बी डिसाइडेड ऑन अ केस टू केस बेसिस। मतलब मैं सूचना के अधिकार की तरफ से अगर देखूं इसको, हर पीआईओ को जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट तक ये तय करने को कि ये प्राइवेसी के दायरे में आता है कि नहीं। ये तय करने का कोई साधन भी नहीं दिया है। आप पढ़ के देखिए और आप पीआईओ बन के सोचिए, तो कुछ नजर नहीं आता। एकांतता कानून में कहा है प्राइवेसी को। मेरे हिसाब से ये एकांतता से आगे है। प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट हिंदी शब्दों में मुझे ढंग से नहीं नजर आता। तन्मय जी ने उसको निजिता कहा। निजी, फ्रॉम माय सिंपल अंडरस्टैंडिंग, इज पर्सन, पर्सनल। हर पर्सनल चीज प्राइवेट नहीं होती है, बट खैर वो जाने देता है। अब हम आए इस सूचना के अधिकार पे, और क्यों हमको लगता है ये बहुत महत्व का है। मेरा एक सिंपल गणित ये है कि ये फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज करने को, सरकार पे नियंत्रण डालने को, सरकार का भ्रष्टाचार कम करने को सबसे बड़ा साधन है। ट्राइब्यूनल्स नहीं चलते, तन्मय जी ने कहा। इनफैक्ट मुझे तो ये ताज्जुब होता है, लाखों लोग सड़कों पे आए थे लोकपाल के लिए। लोकपाल होना चाहिए, हमारा भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। 3 या 4 साल से लोकपाल है दिल्ली में। 3 से 5 करोड़ रुपया हर महीने का धुआं बनाते हैं। और क्या करते हैं लोकपाल, न जनता को पता है न किसी को पता है। सीक्रेट काम है। कोई पब्लिक में ये नहीं आया कि लोकपाल ने 3-4 साल में कुछ भ्रष्टाचार कम करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाया, या भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने को कुछ किया। ये है ही नहीं। अकाउंटेबिलिटी नहीं है अपने ट्राइब्यूनल्स और कोर्ट्स की। इस परिस्थिति में, और मैं ये इसके लिए खुल के कह रहा हूं कि ये जो 81J जो है कानून का, बहुत सोच समझ के, बहुत सुझाव से, बड़े अच्छी तरह से ड्राफ्ट किया गया है।
इट इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सनल एग्जम्पशंस वर्ल्ड वाइड। दूसरे देशों में पर्सनल इंफॉर्मेशन को बाहर है, ये मैं मानता हूं, बट वो देशों की परिस्थिति अलग है, अपने देश की परिस्थिति अलग है। अपने देश में ऑब्जेक्टिव में, प्रियम्बल में, ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन सेट एज कंट्रोलिंग करप्शन, कर्बिंग करप्शन। सब देशों में ये महत्व का मुद्दा नहीं है, और ये मुद्दा बहुत महत्व का है लोगों के लिए, आम जनता के लिए। अभी वो कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से अभी जो कानून है 81J के हिसाब से 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। एक, उसे पब्लिक एक्टिविटी से कोई संबंध है या नहीं ये सोचना चाहिए। ये प्राइवेसी पे इंट्रूजन है या नहीं ये सोचना चाहिए। अब प्राइवेसी पे इंट्रूजन है या नहीं, कैसे पीआईओ बेचारा सोचे, इसके बारे में हमें भी सोचना चाहिए। क्योंकि पुट्टस्वामी जजमेंट ने तो कुछ कहा नहीं कि इसको प्राइवेसी बोल सकते हो, उसको प्राइवेसी बोल सकते हो, सेक्सुअल रिलेशंस को प्राइवेसी बोलेंगे, मदर बेयरिंग को, चाइल्ड बेयरिंग को प्राइवेसी बोलेंगे, ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। तो पीआईओ कैसे तय करे प्राइवेसी को, ये एंटिसिपेट किया गया था, और इसके लिए एक प्रोवाइजो 81J को ही दिया था। ओरिजिनल बिल जब 2004 में रखा पार्लियामेंट में, तो ये प्रोवाइजो 82 था, मतलब सब एग्जम्पशंस को लागू होता था। फाइनल बिल में ये सिर्फ 81J के लिए कर दिया गया। Provided information that shall not be derived to parliament or state legislature shall not be derived to any person। इसका एक ही मतलब निकलता है कि जो भी कहे कि 81J के तहत एग्जम्प्ट है इंफॉर्मेशन, उसे ये डिक्लेयर करना चाहिए कि मैं ये इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट को नहीं दूंगा, और ये मान देते हैं। इसकी गाइडेंस मेरे हिसाब से आर्टिकल 19(2) से आती है। आर्टिकल 19(2) में क्या बाधाएं डाली जा सकती हैं, किस कारणों सर 81A पे, 19(1)A पे, उसमें लिखा है, उसमें 2 ही शब्द प्राइवेसी से रिलेटेड है, डिसेंसी और मोरालिटी। और जो डिसेंसी या मोरालिटी को हानि पहुंचाता है, वायलेट करता है, ऐसी सूचना न पार्लियामेंट को देनी चाहिए न जनता को देनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आर्टिकल 19(2), आरटीआई 81J और आर राजगोपाल एंड खड़क सिंह के जजमेंट सब कॉन्ग्रुएंट हैं, सब एक दूसरे से तालमेल रखते हैं। पर वो हट, और डिस्पाइट दिस बहुत सारे जजमेंट्स कमिश्नर्स के, पीआईओस के और कोर्ट्स के ऐसे रहे हैं कि ये पूरा कानून ही भूल गए हैं वो लोग। बिना वजह, बिना कारण, बिना इस कानून का एनालिसिस करे ये कह दिया गया है कि व्यक्तिगत सूचना नहीं दी जाएगी, पर्सनल इंफॉर्मेशन शैल नॉट बी गिवन। ये एडमिशन है कि कानून में 81J के प्रावधान को एमेंड किया है इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली वेरियस बॉडीज ने। मगर कई अच्छे कमिश्नर्स हैं, जैसे राहुल सिंह जी हैं, वैसे और भी कुछ अच्छे कमिश्नर्स हैं देश भर में, पीआईओस भी हैं जो कानून फॉलो करते हैं, वो पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हैं एंड सब्जेक्ट करते हैं इसको बिफोर अप्लाइंग 81J। अभी जो डिफैक्टो कई लोग कर रहे हैं उसको डिज्योर बनाने की ये कोशिश है। व्यक्तिगत सूचना नहीं देंगे, ये सिंपल 80-90 शब्दों का जो क्लॉज है उसको 60 शब्दों में कर रहे हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी तो नहीं दी जाएगी। अगर ये कर दिया, और पर्सनल किसको कहना, पर्सन को डिफाइन किया है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में, जिसमें बिल में, जिसमें कहा गया है कि पर्सन यानी इंडिविजुअल हो सकता है, नागरिक हो सकता है, आदमी हो सकता है, औरत हो सकती है, कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, जुरिस्टिक कोई भी एंटिटी हो सकती है, स्टेट भी हो सकता है, मतलब सरकार भी पर्सन के उसमें दायरे में आएगा शब्द। तो पर्सनल मतलब रिलेटिंग टू अ स्टेट, रिलेटिंग टू अ कंपनी, रिलेटिंग टू एन इंडिविजुअल, रिलेटिंग टू अ फर्म, ये सब पर्सनल में आ जाएगा। जो भी सूचना पीआईओ को नहीं देनी है वो कहेगा पर्सनल, एंड मेरे हिसाब से कोई कमिश्नर उसको डांट तक नहीं सकेगा, क्योंकि कितना भी चाहे पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर एक बार स्टेट एंड जेब के तहत बार कर दी, एग्जाम कर दी, तो कोई इसको कुछ नहीं कर पाएगा। ये बहुत ही खतरनाक है। पर्सनली डेटा प्रोटेक्शन बिल पे मैंने थोड़ा देखा है, पूरा बहुत ध्यान से नहीं स्टडी किया है और न ही मेरी क्षमता है, मगर मुझे ये लग रहा है कि ये डेटा प्रोटेक्शन बिल आके ओवरऑल
सिटीजन्स को फायदा नहीं करेगा, जनता के हित में नहीं होगा। और डेटा की जहां तक बात है, तन्मय जी ने जैसे डिस्क्राइब किया, जोमेटो के पास मेरा डेटा है। आई थिंक कुछ हद तक हमें ये समझना पड़ेगा कि दुनिया में अभी शायद गूगल या फेसबुक मेरे बारे में ज्यादा जानते हैं मेरी बीवी से। मेरी बीवी जितना जानती है उससे शायद ज्यादा गूगल और वो जानते हैं, एंड दैट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। ये कहना कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक स्कूल में किंग लियर की कहानी सुनी थी। किंग लियर ने जाके दरिया किनारे गए और मौजों को कहा कि गो बैक, मैं आदेश देता हूं, मैं इस देश का राजा हूं। ये डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस को रोकने की जितनी भी कोशिशें हैं, मुझे लगता है बहुत मुश्किल है कि ये कहीं पहुंचे। बट फिर भी अगर सिटीजन्स के हित में है तो मैं ये कहूंगा कि डेटा प्रोटेक्शन बिल ड्रॉप करें। कोई भी डेटा प्रोटेक्शन बिल बनेगा, ये सरकार को ओवरराइडिंग फायदा देगा। 95% जनता को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 95% जनता समझती भी नहीं है कि मेरे डेटा से क्या हो जाता है। जैसे अगर मैं प्लेन से जाता हूं, उड़ता हूं, कहाँ जाता हूं ये पता चले, मुझे तो आपत्ति नहीं दिखाई दे रही। खुद को मैं पर्सनल बात करूं तो आई अंडरस्टैंड प्राइवेसी के कंसर्न जो वेस्ट में है उसको हम यहाँ पे लगा रहे हैं, मगर मेरे हिसाब से भारत की करंट परिस्थिति अलग है। 25 साल बाद शायद वो रेलेवेंट हो। आज हमारा भ्रष्टाचार का प्रॉब्लम है। आज हमारे पास कोई एजेंसी नहीं है देश भर में, कोई गवर्नमेंट या गवर्नेंस एजेंसी नहीं है जो कि जस्टिस दिला सके, जो कि गलत काम करने वाले को पनिशमेंट दे सके। ये फिक्शंस हैं अपने। जो पावरफुल है, जो पैसे वाला है, जो चोरी करता है, वो 90% छूट जाता है, 90%। और इसी वजह से ये एनकाउंटर एंड बुलडोजर एक्सेप्टेबल होना शुरू हो गए जनता को। एक और बात इसके साथ जोड़ दूं, हम सब लोग कहते हैं बड़े खुल के कि 45% हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स क्रिमिनल्स हैं। अरे भाई, दुनिया भर की जुरिस्प्रूडेंस ये कहती है कि इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी। हमने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए उल्टा कर दिया जुरिस्प्रूडेंस को, और पूरे देश ने किया, कोर्ट्स ने भी माना कि जिसके चार्ज हो, चार्ज तो विपुल जी, तन्मय जी, मुझ पे, शिवानंद जी, किसी पे भी लगाया जा सकता है। अब लोगों ने कहा नहीं चार्जशीट लगे, तो फिर एक काम करें ना, चार्जशीट के आगे जाने ही मत दीजिए, चार्जशीट पे ही सजा दे दीजिए। हम ये भूल रहे हैं कि जुडिशियल सिस्टम क्या करना चाहिए। टाइमलीनेस अगर हो तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। हम उस पे न जाके हम दूसरी चीजों पे, और जितने लॉज बढ़ा रहे हैं, स्टेट को ज्यादा और कंट्रोल दे रहे हैं। मेरे खुद की राय तो ये है कि डेटा कंट्रोल बिल ही ना हो, मगर इंटरिम में ये जरूर कहूंगा कि सब साथियों को मिलके ये 81J के अमेंडमेंट को अपोज करना चाहिए। दूसरा, क्लॉज 29(2) में ये लिखा है कि अगर दूसरे कानून और ये कानून में कोई इनकंसिस्टेंसी होगी तो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट चलेगा। उसको बदल के ये करना चाहिए एक्सेप्ट आरटीआई एक्ट, आरटीआई एक्ट छोड़ के बाकी अप्लाई हो। 81J जैसे है उसको राहत रहने दे। और उम्मीद करता हूं कि कोर्ट्स वगैरह खुद समझेंगी कि सब लोग समझ रहे हैं कि आज जिस तरह से 81J का इंटरप्रिटेशन हो रहा है वो अमेंडेड वर्जन का ही है, वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। धन्यवाद।